आशूरा के ताल्लुक़ से जान लीजिए कि दो काम तो बहरहाल सुन्नत हैं। एक काम रोज़ा रखना, 9वीं 10वीं का रोज़ा रखना चाहिए, या फिर 10वीं 11वीं का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। आज सल्लल्लाहु ने बड़ी तमन्ना और आरज़ू के साथ क्या था कि आइंदा सलाम 2 दिन रोज़ा रखेंगे। और इस रोज़े की फ़जीलत ये है कि जो रोज़ा रहता है उसके आगे 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पीछे के तो माफ़ हुई, आगे 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आगे 1 साल के गुनाह माफ़ होने का मतलब ये है कि ये रोज़ा रखने से 1 साल का इंश्योरेंस उसको मिल जाता है, जीवन बीमा उसको मिल जाता है। 1 साल वो ज़िंदा रहेगा। मतलब ये किसी आलिम ने, हदीस नहीं है, किसी आलिम ने कहा कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि तुम्हारे 1 साल के गुनाह माफ़ कर देंगे। अब 1 साल के गुनाह कैसे होंगे? 1 साल ज़िंदा रहेगा तभी तो गुनाह हो सकते हैं। मतलब 1 साल की ज़िंदगी मिल जाएगी। तो दुनिया भी बीमारियाँ लगी हुई हैं, हम 2 रोज़ा रख लें ताकि सवाब भी मिल जाए, गुनाह भी माफ़ हो जाएँ और हमको बीमारी से हिफाजत हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आशूरा के दिन अच्छा खाना बनाना चाहिए। रवायत है, रवायत पे कलाम भी है। अच्छा खाना अपनी औलाद पर, अपने नौकरों पर, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करने से साल भर के रोज़े में फ़राखी होती है। तीसरी और अहम बात मैं जुम्मा में बयान करता, लेकिन मैं प्रोग्राम में बाहर था इसलिए नहीं बयान कर पाया। बहुत से प्रोग्राम जो नासमझी के होते हैं, लेकिन एक बात यह है कि जो ये नासमझी की काम करते हैं इनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत यकीनन होती है। ये नवासे रसूल की मोहब्बत के से सरशार होते हैं। बहुत बड़ी नासमझी नादानी की बात है कि नवासे रसूल ने मैदान करबला में तलवार लोग ले खड़े हुए थे, फिर भी नमाज नहीं छोड़ी, और हम नमाज के दिन दूसरे काम कर रहे होते हैं। तो नासमझी की बात है। अल्लाह के नबी ने रोज़े रखने का हुक्म दिया, हम रोज़ा तोड़ने के लिए जगह जगह पानी ले खड़े होते हैं। नासमझी की बात है। इस नासमझी के बावजूद बड़ी दौलत उनके सीनों में ये होती है कि नवासे रसूल की मोहब्बत होती है, अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में होती है। इसलिए हमें इन लोगों से हुज्जतबाजी, तकरारबाजी, तंज़बाजी नहीं करना चाहिए, इनकी इस्लाह की फ़िक्र करना चाहिए। एक शक्ल ये है कि अखाड़ों में हम शरीक हूँ, मैं जुमा में बोलता और रिकॉर्ड भी करता या लिख के भी देता, लेकिन इस तरह से मसरूफ़ रहा कि कुछ कर नहीं पाया। अखाड़ा खेलना सुन्नत है। लकड़ी के फ़ायदे कुरान में, हज़रत लाठी के फ़ायदे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वलिया फ़ीहा मआरिब उख़रा, लाठी में मेरे बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुरान में लोहे के फ़ायदे के भी बयान किया कि लोहे में अल्लाह ने सख्त पकड़ रखी है और लोहे में बहुत सारे फ़ायदे रख रखे हैं। हम लाठी लोहे का बनाएं, लोहे की पाइप का बनाएं तो उसमें लोहा आ गया। कुरान ने बताया लोहे में फ़ायदा है। कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम नबी कहते हैं कि लकड़ी में हमारे लिए फ़ायदा, तो लाठी भी बन जाएगी, लोहा भी आ जाएगा। उसको घर में रखें, बरकत के लिए रखें। लकड़ी खेलें, अखाड़ा खेलें, सुन्नत ज़िंदा होगी, सुन्नत पर अमल होगा, लकड़ी पकड़ने का शूर सलीक़ा आएगा। मुफ्ती शफ़ी साहब लिखते हैं कि तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है कि अपने हाथ में वो लाठी रखा करते थे। एक रवायत में आता है जिसने अखाड़ा ही बोल लीजिए, शमशीर जनी दूसरी चीज़ें सीखी और भूल गया तो वो जज़ामी बना करके उठाया जाएगा। यानी इतनी अहम चीज़ें कि इसको सीखते रहने चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हाथ हमारे इतने अच्छे होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए इसमें। तो मैं ये कहता हूँ आशूरा के मौके पर दिन ख़ास करना गलत है, लेकिन अभी हालात ऐसे कि दिन ख़ास करना ही पड़ेगा आपको। रोज़ा रखें, अच्छा खाना आशूरा के दिन बनाएं, और जहाँ तक हो सके अखाड़ों में शरीक हो करके दूसरे जो खुराफात होते हैं ढोल धमाके, उनको समझा करके रोकने की कोशिश करें। अखाड़े हों, कोई भी उसका वीडियो ना बनाए, कोई भी उसका फ़ोटो ना खींचे, और वीडियो फ़ोटो को सोशल मीडिया पर वायरल ना करे। वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर उसको वायरल करने का मतलब ये है कि आ बैल मुझे मार, हम एक लकड़ी लेकर के चलेंगे और दूसरे तबके नामालूम क्या क्या लेकर के चलने लगेंगे। परमिशन मिलता है तमाम अखाड़ों को, तलवारों का, दूसरी चीज़ों का परमिशन ले लें और इस तरह से काम करें। 3 काम मैंने कहा, 2 काम तो रवा हदीसों से साबित है, रोज़ा रखना सुन्नत है, अच्छा खाना बनाना चाहिए। तीसरा काम अखाड़ों में शरीक होना, ताकि उसके ज़रिए से अपने दूसरे भाइयों की इस्लाह का हमको मौका मिले, जिनके सीने अहले बैत की मोहब्बत से आबाद व मुनव्वर हैं, नासमझी नादानी में दूसरी गलतियाँ करते हैं, उनकी इस्लाह हो सके, और फिर हमारे हाथ में सुन्नत की एक चीज़ लाठी लकड़ी आ सके, उसको पकड़ना सीख सकें। घर में हमारे लोहे की लाठी मौजूद हो तो लोहे की बरकत और लाठी की बरकत हमको हासिल हो। अल्लाह ताला